दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज जो प्रसंग है कि पत्नी ने एक पति को अपने मायके से गुंडे मंगा कर मरवाती है। अब आप सोचने वाली बात है कि आज छठी मैया की पहली अर्घ पड़ेगी और दोस्तों आज का दिन जो है एक बेटी को पाने के लिए लोग जो है कितने कितने हजारों लाखों छठी मैया का व्रत करती है कि मुझे एक बेटी चाहिए। और एक बेटी अगर पति को मरवाए तो सोचने वाली बात है और विचार करने वाली बात है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ूं, कथा में आगे आपको सुनाऊं, पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है इनका नाम मैं गुप्त रखना चाहता हूं, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि इन्होंने अपने मुख से कहा रहा है कि मायके से गुंडे मंगाकर मुझे मरवाता है। आप सोचिए मरवाना कितनी दुख है। एक वो सती मैया थी भगवान शंकर का, जो कि सिर्फ पति का अपमान करने मात्र से आग में जलकर मर गई। और अनसुईया ऐसी सती स्त्री थी जिसने कि अपने पति को कोढ़ होने के बावजूद वो वेश्या के पास लेकर जाती है। अब सोचने वाली बात है कि ये भारत हमारे जो है ऋषि मुनियों का देश रही है और ऐसे आज जो कर्तव्य हो रही है, इसे जो क्या जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। मित्रों, आज पहला अर्घ है, इसलिए आप सभी को हार्दिक शुभकामना के साथ हार्दिक अभिनंदन और साथ ही बहुत बहुत आप लोग को बधाई। आज पहली अर्घ के बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं इंडोनेशिया, भारत के अलावा इंडोनेशिया, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, हर जगह ये आज छठ व्रत मना रही है। मित्रों, अगर आपको पसंद है कि अगर विदेश का, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था जो कि अरब देश का सरकार का चौंकाने वाला फैसला, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो वैसा वीडियो फिर मैं कल लाऊंगा, तो कमेंट करना होगा आपको। मित्रों, आपको जानकर आशा जगेगा कि मैं वो आपको खुद वो जो है सज्जन उसके मुंह से सुनाऊंगा कि वो बेचारा कितना दुख भरी कहानी बता रहे। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज क्या कहते हैं। जी हाँ, तो वीडियो में आप पूरी तरह बने रहिएगा मित्रों, और आपको निवेदन करता हूं कि आज आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को दौड़ा दौड़ा के देखते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। देखिए, आज हमारे समाज में बेटियों के द्वारा अगर ऐसा कर्म किया जा रहा है, कर्तव्य इस तरह का कर रही है, वो इस जो छठी मैया की व्रत आज महिलाएं ही कर रही है, क्योंकि छठी माँ की व्रत सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है, क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होती है। मित्रों, तो वीडियो में आप दिल्ली से आया हूँ और मुझे आए हुए 1 महीना हो गया वृंदावन में। गुरुजी, कारण ये रहा कि मेरी जो धर्मपत्नी है मेरे साथ में है। ये छोटी छोटी गुरुजी हर परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं और अपने घर बता देती है। और हमारी जो सासू माँ है गुरुजी, वो उस बात का बतंगड़ बना के पेश करती है। और जब बात होती है मैं इससे कहता हूँ कि कम बात कर, लेकिन मेरे पीठ पीछे ये बात कर लेती है। और जैसी ही बात होती है गुरुजी बात का बतंगड़ बन जाता है। और गुरुजी बात का बतंगड़ ऐसा बना कि एक दिन मेरे ससुराल पक्ष से पूरे के पूरे गुंडे लोग आए और गुरुजी मेरे घर में टीवी तोड़ गए, मुझे पीट गए। और गुरुजी मेरे सिस्टर के बारे में अनाप शनाप बक के गए, मेरी फैमिली के बारे में अनाप शनाप बक के गए। गुरुजी, मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत नाम है। गुरुजी, मेरी सारी इज्जत, मेरे पिताजी की इज्जत गुरुजी पानी में मिल गई। मैंने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में योग कराता हूँ। गुरुजी, मेरा सब बर्बाद हो चुका है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये बात नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही एक दिन इसकी अपनी मम्मी से अभी भी बात होगी, वैसे ही कहीं ना कहीं ये झूठा मुकदमा, गुरुजी बहुत कोशिश करी इनके घर वालों ने इसको कन्विंस करने की, झूठा केस कर दे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नेहा। तो आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले को आके पीट गए इनको? कौन थे वे जो पीटने आई थी? कौन थी वो? क्या लगती थी आपके रिश्ते में? बताओ बताओ, उनको ही बताने दो। कौन थी? चाचा और पापा थे, आए तो बात करने के लिए थे। हाँ, फिर बताओ बताओ। और कह रहा नेहा से बात कराओ, आपने उसे मारा पीटा है। आप इनसे बात कराओ। बेटा देखो, पिता कब तक काम आएगा और चाचा कब तक काम आएंगे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है,
पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है। जी। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बेटा नारी का पति ही सब कुछ है ना। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दान कर दिया, कन्यादान, अब तुम्हारा पति ही सब कुछ है और पति को अपने मायके वालों से पिटवाओगी, ये पति पत्नी दोनों खुश रहो, है ना। और आपको ना अपनी माँ, आज पता है जितने तलाक होते हैं, आप मानते हो इस बात को कि 95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं? पता नहीं लड़की की माँ लड़कियों से मोह भंग ही नहीं होता। जब इतनी बात करनी थी तुम्हारी माँ को तुमसे, तो फिर ब्याह ही क्यों किया? घर पे रखती अपने बात, दिन रात करती तुम बात, क्या दिक्कत थी? क्यों ब्याह किया फिर? रुको बेटा रुको, तुम लियो। इसका मतलब ये हुआ, आप मानते हो इस बात को कि बहुत सारी माताओं की गलती से, माँ की गलती से बेटियों का तलाक हो जाता है? जी। आप मानते हो? हाँ। उसमें से एक आप भी हो। आपकी जो माँ है ना, माँ कैसी होनी चाहिए? अरे माँ ऐसी होनी चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई हो तो माँ कहे कि बेटा ये तो सबके घर होती है, इस धरती पे ऐसा कौन पति पत्नी है जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ? दोस्तों, गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इतना पूरे संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है। सबके घर में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन माँ और बाप को इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ये भी कहते हैं कि जब शादी के वक्त दामाद का पैर धोया जाता है और मड़वा पर जो पैर धोने का जो रिवाज है उसमें पिताजी और चाचा दोनों शामिल होते हैं, लेकिन वही पिताजी और चाचा आज जो है एक दामाद को मारने के लिए उसके घर आते हैं गुंडा के साथ, तो ये बहुत दुख की बात है। माताओं बहनों, आपको इस बात को विचार करनी चाहिए कि हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश रही है और यहाँ पर पूरी तरह से हमारा जो शास्त्र धर्म और हमारा जो भी आपने आज तक सनातन में सुने हैं उसमें जो है दामाद को बहुत इज्जत दिया जाता है। दामाद जो है एक तरह से उस घर का भगवान होता है, चाहे किसी घर का हो, और इसी तरह जब उसका आप व्यवहार करेंगे दामाद के साथ तो फिर आपके घर में खुशहाली। जी हाँ माताओं बहनों, आपने सही सुने, लेकिन एक बात कि छोटे के बड़ों का इज्जत करना चाहिए, ये भी हमारे सनातन धर्म में है। हाँ, दामाद को सास ससुर को अपना माता पिता मानना चाहिए, ऐसा गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं। और जब एक दामाद अपने सास ससुर को माता पिता के समान माने तो निश्चित तौर पर वो घर में माता लक्ष्मी की वास होती है, उस घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। यही बात अनुदाचार्य जी महाराज भी कहते हैं। इसीलिए दामाद को किसी भी सूरत में अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी हाल हो, कोई भी स्थिति पैदा हो। तो मित्रों, वीडियो में दामाद को मैं पिटवाऊंगी। अरे माता सती अपने पिता के घर चली गई थी, दक्ष प्रजापति के घर, और वहां पर देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, तो माता सती सहन ना कर पाई। एक अच्छी स्त्री वो होती है जो कभी अपने पति का अपमान ना करती ना कराती। वो कैसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए? तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या? अरे दामाद का पांव पूजा है, जिसका मंडप के नीचे पांव पूजा है, उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा रिश्तों में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा। ऐसे थोड़ी को गुस्सा है तो हाथ किस पे उठा रहे हैं, ये भी तो सोचना चाहिए भाई। दामाद के पांव पूजे जाते हैं मंडप के नीचे, चाचा ने भी पांव पूजे होंगे, और आज वो चाचा आके मार के चला गया, तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया। ऐसे रिश्ते नहीं बेटा। देखो, पति सर्वोपरि है। स्त्री के लिए बताओ, स्त्री के लिए माँ बाप भी सर्वोपरि है, माँ भी सर्वोपरि है, ठीक है, पर अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना जी। तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में पति को कुटवा दिया, गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोलिए जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ,
ताकत है, रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा, खड़े होके बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना, ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है। तो आप किसके साथ हो, माँ के पक्ष के पति के साथ? इनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है? नहीं। आपको प्यार करते हैं? बस एक्सेस बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस बोलते हैं, चलो उससे ज्यादा बोलते हैं। अभी बेटा शादी के 3 साल हुआ है, 3 साल में ना बेटा आम का पौधा लगाओ तो उसको भी 5 साल लगते हैं तब वो फल देता है। क्यों जी, आम का पेड़ कितने साल में फल देता है? 5 साल में। बेटा भी तुम्हारी शादी के 3 साल हुए हैं, शादी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, रिश्ते को पकने तो दो। जब पकेगा, जब एक दूसरे को समझोगे, अब तुमने उसे ऐसा करा दिया तो उसके अंदर तुम्हारे प्रति क्या श्रद्धा रहेगी? अब तुम हमें पिटवाओ और फिर हमसे उम्मीद करो कि हम तुमसे प्यार करें और तुम्हारा सम्मान करें। बेटा सम्मान दोनों तरफ से होता है, जब तुम सम्मान करोगी ना तो हम भी करेंगे, और तुम हमें गाली दोगी तो फिर हमसे सम्मान की कामना मत करना, ठीक है? गुरुजी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता, मैं बस ये बोलता हूँ कि बस अपनी मम्मी से उतना ही बात कर गुरुजी, मैं कभी जाने को मना नहीं। माँ से बात करती है बेटी से, बुराई क्या है? माँ से तो हर बेटी बात करती है। गुरुजी, शादी के 3 साल हुए हैं, थोड़ा अभी तो उस घर से निकल कर इस घर में आई है, उसको भी तो थोड़ा मौका दो। गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। कौन बोलता? इसकी मम्मी, और हमारी बच्ची हो गई, पूरी कॉलोनी में ये बोलती है, ये दवाई खा खा के गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोलती है। गुरुजी मेरे को इतनी शर्म आती है कि मैं गुरुजी बता नहीं सकता, आप पूछो गुरुजी। क्यों बात कराओ, तुम अपनी माँ को बताओ ना बेटा, है ना? तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है, ये सब नहीं बोलना बेटा। माँ को समझाओ कि माँ तुम अपना काम करो। गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई माँ बाप ये चाहेंगे मेरी लड़की का घर टूट जाए? कोई माँ बाप नहीं चाहते गुरुजी। बेटा बहुत माँ बाप की गलती से ही टूटता है, ये क्यों नहीं सोच रही हो? नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते, कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं, कुछ ऐसी बातें, ये बहुत गलत था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या सोच के उन्होंने ये किया। लेकिन आप इस बात से एग्री हो ना हो, 95% तलाक भारत में लड़कियों के माँ बाप की गलती, और माँ बाप अपनी बेटी को सही गाइड नहीं करते। कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, जी। पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, पत्नियां भाग जाती है मायके, फिर पति फोन लगाता है, अच्छा सॉरी हम अब तुमसे बात करेंगे, गलती हो गई, अब नहीं तुम्हें डांटेंगे, नहीं बोलेंगे। माँ बोलती है नहीं, दामाद तो नाक रगड़ता हुआ आएगा तब भेजूंगी। अब दामाद आता है तो माँ फिर भी नहीं भेजती। अब बताओ ये माँ की गलती है? हाँ ये गलती है, ऐसी बहुत माएँ हैं इस धरती पे। है गुरुजी, लेकिन कुछ गलतियां इनकी भी हैं, बिल्कुल होंगी, इनकी भी गलतियां ये भी गाली देते हैं माँ बाप को। भाई माँ बाप तो माँ बाप है ना गुरुजी, चाहे कैसे भी है लड़की के, लेकिन है तो माँ बाप ही, इनको गाली देने का क्या राइट बनता है? बिल्कुल। क्यों तुम गाली देते हो इनके माँ बाप को? गुरुजी वो दारू पीते हैं। कौन? और इसके जो पिताजी हैं तो अपने पैसे से पीते हो। गुरुजी, दारू पी के वो गाली गलौज करते हैं। गुरुजी करने तो कुत्ता भौंके, मुंह पर टेप लगाने जाओगे? गाली दे रहा तुम सबका ठेका लेके बैठोगे? गुरुजी मैं ब्लॉक कर देता हूँ उनको कि कोई मेरे से बात ना हो, तो फिर वो ये बोलते हैं कि नंबर यहाँ पे आप भी गलत है। सास ससुर को गाली क्यों दोगे? मैं सास ससुर पत्नी के माता पिता आपके भी माँ बाप हैं। जितने आपके लिए आपके माँ बाप प्रिय हैं, ऐसे उतने ही उस लड़की के लिए उसके माँ बाप प्रिय हैं। इसलिए हर लड़की को अपने माँ बाप से प्यार है, हर लड़के को अपने माँ बाप से प्यार है, इसमें बुराई क्या है? और आप कौन होते हैं उनके माँ बाप को गाली देने वाले? नहीं गुरुजी, मैंने कभी स्टार्टिंग में कभी कुछ नहीं बोला। वो फोन करते हैं, बेटी से बात करा, मैं कराता हूँ, फिर दामाद से बात करा, और एकदम से आप शब्दों का यूज करने लगते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं। जैसे माँ बाप की 2 डांटें सुन लेते हो, सुन लिया करो। रिश्ते थोड़ा सहनशीलता से चलते हैं। 2 बातें तुम सुन लो, तुम काहे इतना हाइपर हो जाते हो? 2 बात तुम्हारी सुनने की क्षमता नहीं है। अरे पत्थर को दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आपने सुने कि उसका चाचा और पिताजी उसका घर में आए, टीवी तोड़ दी, उसकी बहन को भी खराब शब्द बोले, और साथ ही उन्होंने जो है घर में तांडव मचा दिया, और अपने दामाद के घर में तांडव मचा दिया। ये सबसे बड़ी गलती है और ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि सहनशीलता होनी चाहिए रिश्ते को चलाने के लिए, बात को स्वीकार हर आदमी को करना चाहिए। साथ ही माता बहनों और भक्तों, आप लोग से एक निवेदन करना चाहूंगा कि रिश्ते को संभालने के लिए आपको सहज होना होगा, और साथ ही अपनी पुत्री को और दामाद को दोनों को बैठाकर आपको भी समझाना चाहिए, क्योंकि ये बात नहीं है कि वो आपका दामाद है इसलिए आप बात नहीं करेंगे। जी हाँ, ऐसा बात नहीं, बल्कि बात आपको करनी चाहिए, और समस्या कुछ भी हो तो उसकी सॉल्व भी करनी चाहिए, और हर हाल में दोनों को खुश रखने के लिए आपको थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। तो देखिए, आपने खुद इन लोगों के मुख से सुने कि इनके साथ कितनी बड़ी
एक तरह से अन्याय कहिए, कितनी बड़ी लोग के साथ जो है, जो नहीं होना चाहिए वो हुई। छठी मैया सद्बुद्धि दे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे मैया इन लोग को सद्बुद्धि दे और इनके परिवार को सद्बुद्धि दे और ये लोग प्यार से जिंदगी का बाकी समय को गुजारे। तो ये निवेदन के साथ हम आपसे कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर आप पूरे वीडियो को देखे होंगे तो जरूर आप प्यारा सा कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आज के समय में और इस समय जो है क्या सत्य है। देखिए हमारे जो है सनातन धर्म में पुराना जमाना से, यानी कहने का मतलब हर युग में दामाद का मान सम्मान और इज्जत दिया जाता है। लोग ऐसे भी बोला जाता है, क्या तुम मेरा दामाद हो? तो मित्रों इस तरह की बातें आपने कई बार सुने हैं और इस तरह की बात अगर सुने हैं तो अपमान की तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज आपकी बढ़ी हो, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि छठी मैया के शुभ अवसर पर आप कमेंट करके हमें जो है प्रोत्साहित करें और इसी तरह का वीडियो हम बार बार आप लोग के लिए लाएंगे मित्रों दोस्तों। तो बस हम मिलूंगा अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।